जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के मेरे अन्नदाता को मेरा हृदय से सैल्यूट, मेरे देश के वीर सिपाहियों को। और मेरा एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय व माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी दामोदर दास प्राइम मिनिस्टर जी। आप देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, आप एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर रहकर ही सीमित रह चुके हैं। मैं आपको आपके ही किए हुए वादों को याद दिला देना चाहता हूँ। 2014 की जो लोकसभा चुनाव में आपने जो भाषण दिए थे, ज़रा उनका मंथन करें और उनका निर्वहन आचरण करें कि मैंने क्या कहा था। शायद उसको सुनकर आपको या उसको देखकर आपके ही बोले हुए भाषण हैं, आपके नुमाइंदे, आपके मंत्री और स्वयं आप जो आपने बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी स्पीच जो दी थी, एक बार रिवर्स में चले जाएं। जब गैस सिलेंडर 293 रुपये का था तब आपको देश लुटता नज़र आ रहा था। जब पेट्रोल 60 रुपये लीटर था तब आपको देश लुटता हुआ नज़र आ रहा था। जब डीजल 40-35 रुपये लीटर था तब आपको देश लुटता हुआ नज़र आ रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जब आपको देश लुटता हुआ नज़र आ रहा था। आपने जगह जगह अनशन और धरना प्रदर्शन किया कि हम देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, देश में बढ़ती महंगाई को रोकेंगे। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आप कितना खरे उतरे और कितना आपने षड्यंत्र रचा, ये स्वयं आप जानते हो। आपने सबसे पहली जो राजनीति खेली वो नोटबंदी। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि नोटबंदी में आम जनता, आम किसान कितना बेवश हुआ था। और आपने पूंजीपतियों के घर बैंक खोल दी थी। अच्छी तरीके से हम वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी देश को, राष्ट्र को इस उसमें आपको फिर भी हमने एक्सेप्ट किया कि चलो न जाने कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ इससे बदलाव होगा। क्योंकि हम थक चुके थे। जो 70 साल की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की देश को बर्बाद करने में, उससे हम थक चुके थे। सोचा कोई नया मार्ग मिलेगा और नए देश का नक्शा लिखा जाएगा। लेकिन आप बहुत अच्छा नक्शा बना रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत है कि जो किसी ने ना किया वो आपने किया। जो किसान, जरा एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने ऊपर सोचिए। जिस अन्न को आप शाम को खाते हो ना, और जिसको खा के सुबह उठते हो, उस अन्न की कीमत जानते हो आप? कैसे फसल उगाई जाती है, किस तरीके से मेहनत की जाती है। मेरा किसान भाई रात में जगकर पानी लगाता है, नंगे पैर खेतों में घूमकर फसल की सुरक्षा करता है। बीमारी, हारी बुखारी, पैसे से लाचार, कहीं से भी कुछ कर उस फसल को सुरक्षित रखता है। उस फसल को जब पाल पलोस के पैदा करता है, उसको जब लाता है बाज़ारों में, तो उसके कौड़ियों के भाव दाम लगते हैं। वो किसान आज दर दर की ठोकर खा रहा है, जिस किसान के बल पर ये देश चल रहा है। और आज वही किसान और जवान आमने सामने कर दिए। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपने आज वो कर दिखाया जो अंग्रेज़ों ने किया था। फूट करो और राज करो, फूट करो और राज करो, हैं? ये कहाँ की राजनीति? ये तो अंग्रेज़ों ने किया था। फिर आप में और अंग्रेज़ों में कहाँ से
कैसे हम कैसे हम आपको अलग करें? एक ही उसी के वो वंशज हो गए ना आप भी। एक तरफ तो आप करते हो राष्ट्रवादी बात और एक तरफ आप इस तरीके का व्यवहार। आपको शर्म आनी चाहिए आपकी पूरी ऑल टीम को। आप इतने ही देश के हितैषी थे तो देश का आज किसान सड़क पे पड़ा है, उसके पास जाते, उनकी बातों को सुनते। क्या आपने ऐसा किया इन 50 दिनों में? नहीं किया, क्योंकि आप देश के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे जो बैठे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस गुमान को निकाल दीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देता हूँ, इस देश में जिसने अभिमान किया है उसका दमन हुआ है। और आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दूं, जो ग्रंथों में और पुराणों में भी शायद लिखा हुआ है, रामायणों में, कि एक दशकंदर नाम का राजा हुआ था जिसने त्रिलोकी पर विजय कर ली थी और काल भी उसके बगल में यानी काल की पीठ पर बैठ कर नहाता था। जब उसका घमंड नहीं चला तो आप तो कुछ भी नहीं हो, एक मिट्टी हो, मिट्टी के कण भी नहीं हो। जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो वही जनता आपको उतार भी देगी। उसी जनता ने आपको ताज पहनाया है तो वही जनता आपको एक दिन नीचे फेंक देगी। आज भी समय है, देश को संभाल लीजिए, वरना अपना त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं रहे। ऑल पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी, ऑल पूरी टीम आउट। अपने मिशन पर आप आउट हो चुके हो। आपने ऐसा कोई भी वादा नहीं निभाया जो आपने बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी स्पीच दी थी। 15-15 लाख गिर रहे थे आप तो, गैस और पेट्रोल सस्ता कर रहे थे आप तो, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे आप तो। जो डीएपी का कट्टा 50 किलो का हुआ करता था वो आज 45 किलो का है, उसके रेट देख लीजिए। कितनी बातें गिनाऊं मैं आपको, अगर गिनाता रहूँगा तो शायद मुझे पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन आपके वो जो झूठे वादे हैं ना वो सच साबित नहीं हो सकते। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे फिर से विनम्र निवेदन है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हों या इस वीडियो को किसी के माध्यम से आपके पास पहुँचे तो किसानों को सुने। जो अंग्रेज़ों ने किया वो मत कीजिएगा, रूल एंड डिवाइड, ठीक है। देश का किसान राष्ट्र का अन्नदाता है, वो सबका पेट भरता है और आप भी उससे वंचित नहीं हो, क्योंकि आप सोना चांदी और अडानी अंबानी के सोने चांदी और हीरे मोती को नहीं खा के पेट भर सकते। आप भी अन्न खाकर ही अपना पेट भरते हो। तो अन्न की, किसान की ना सही, अन्न की कुछ तो लिहाज करिए। बस इतना ही कहूँगा। अगर मेरी किसी अभद्र भाषा से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी अभद्र भाषा उस किसान भाई के ठंड में पड़े रहने से भी कम है कि मैं आपको जितना बोलूं उतना कम है। बस मेरे किसान भाइयों को जय हिंद, जय जवान, जय किसान।